देहरादून से बड़ी खबर की। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील। सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कहा, कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार को छीना। पूरे सदन को कहना चाहिए महिला आरक्षण लागू करे। महिलाएं अब समझ चुकी हैं उनका हितैषी कौन है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं को 33% आरक्षण पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को ऐतिहासिक बताते हुए इसके रुकने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया। सदन में अपने संबोधन के दौरान जैसे ही सीएम ने राहुल गांधी का नाम लिया, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक जारी रही। कांग्रेस की ये मांग है कि 2027 में ही आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सभी दलों को साथ आना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर संसद में इस बिल के समर्थन में सकारात्मक रुख अपनाने के लिए कहें, ताकि महिलाओं को उनका उचित अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में महिलाओं का जीवन कठिन होने के बावजूद वे लगातार आगे बढ़ रही हैं। सरकार उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और जब तक महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये प्रयास यूं ही जारी रहेगा। हमारी मातृशक्ति ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नारी केवल भागीदार करना ही नहीं बल्कि नेतृत्व करना भी जानती है। हर क्षेत्र में उनकी कुशलता ने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है, राज्य को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारी माताओं बहनों ने अपने त्याग से, संघर्ष और साहस से न केवल जन आंदोलन को नई दिशा प्रदान की बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में, उसका नींव रखने में या राज्य प्राप्ति तक संपन्न होने तक अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसमें उत्तराखंड राज्य की, हमारी मातृशक्ति की भूमिका थी। अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था। और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के स्टालिन आदि के पार्टियों के नेता वहां किस प्रकार से खुश हो रहे थे, संपूर्ण देश ने देखा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। जिस तरह से एक दुर्भाग्यजनक स्थिति में संसद में महिला आरक्षण का जो बिल गिरा है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक दुखदायी क्षण रहा है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोगों को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए और बराबर की भागीदारी जो हम आज चाह रहे हैं कि महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे रहें, संविधान की रक्षा में भी और संविधान की बात कहने में भी वो हमारे साथ रहें। तो ऐसा अधिनियम को, ऐसे विधेयक को माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की नीचता की हरकतें की गई, रामपुर किराए का कांड, और उस समय कौन सी पार्टी सरकार में थी? यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर न तो यहाँ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, न ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आया हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो आज केवल और केवल
अपनी बहनों को, मेरी मातृशक्ति को उनका हक मिले, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर आया हूं। इसलिए मैं आप सबसे, अभी मैं रेखा जी का भाषण सुन रहा था, आपको आज एक संकल्प लेकर जाना होगा कि आज जब तक हम इस कांग्रेस पार्टी को, इनकी सहयोगी पार्टियों को जब तक ठीक प्रकार से आने वाले समय में हर स्तर पर जवाब नहीं दे देंगे, तब तक ये मातृशक्ति अब चैन से नहीं बैठेगी। मातृशक्ति डट कर इनका मुकाबला करेगी। मातृशक्ति अपने पर आ जाए तो उनके अंदर कौशल भी है, परिश्रम भी है, उनके अंदर संकल्प भी है। और उत्तराखंड के अंदर तो मेरी माताएं बहनें जिन कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, वो सब की सब संकल्प की धनी है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि जो इन्होंने अफवाह फैलाई है, जो एक संदेह का वातावरण बनाया है, अब इस संदेह का वातावरण, इन अफवाहों का वातावरण, ये बादल छटने चाहिए, ये कोहरा हटना चाहिए और हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। ये संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। इतना ही आप सबको कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं विधानसभा में एक तरफ जहां पर महिला आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ अभी ये जो तस्वीरें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, उसके बाद यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के साथ जो भी गलत किया है, उसका नतीजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना होगा। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।